हेलो। मैं वीरेंद्र शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दिशा प्लेट। सेकंड पार्ट आज आपका स्टार्ट होगा टाइम एंड वर्क में, और आपने पहला पार्ट देख लिया होगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो दूसरे पार्ट से पहले आप मेरी पहले वीडियो वॉच करनी पड़ेंगी। तो आगे की वीडियो वॉच करने से पहले आप पहली वीडियो जरूर देखें और पीछे मैंने जो भी पढ़ा दिया उसका बार बार रिवीजन करें। प्रत्येक वीडियो में मैं यही बात आपसे बोलता रहूंगा, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका क्लियर होगा। और टाइम एंड वर्क मैंने सेकंड नंबर पे आपके लिए स्टार्ट किया है। एग्जाम में जरूर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वेजेस भी होता है, पाइप एंड किस्टन भी होता है। तो आपको ये ऑल टॉपिक मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। मेहनत करनी है आपको, ऐसा नहीं है कि जो मैं कराऊं आप छोड़ दें। आप रेगुलर अपनी मेहनत करें, जो भी टाइप सिखाया जाए उसको बहुत अच्छे तरीके से आप करें। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आज का। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। बी 25 दिन में कर सकता है। ए कर सकता है 20 दिन में और बी कर सकता है 25 दिन में। तो जब भी हमारे पास दिन अलग अलग हो, यानी टाइमिंग अलग अलग हमारे पास हो, तो हम सभी को लेसन लेना पड़ता है। जब भी हमारे पास टाइमिंग अलग अलग होगी आपको लेसन लेना पड़ेगा कि 20 और 25 का जो लेसन बनेगा वो 100 बनेगा। 100 को यदि 20 से डिवाइड कराएंगे तो 5 बनेगा, और 25 से डिवाइड कराएंगे तो 4 बनेगा। ये ए नाम है और ये बी नाम है। लास्ट जो वीडियो हमारे पास थी उस लास्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन सीख चुके हैं। टाइमिंग जब भी हमारे पास अलग अलग होगी हम सभी को लेसन लेना है, और लेसन लेंगे इनका 100 को दोनों से डिवाइड कराएंगे, 20 से 5 बार, 25 से 4 बार। तो भाई जो भी हमारे पास लेसन होगा वो टोटल कार्य हमको मानना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में टोटल कार्य हमारा 100 है। ए करेगा एक दिन में 5 कार्य, बी करेगा एक दिन में 4 कार्य। तो टोटल कार्य हमारे पास 100 है। ए करेगा एक दिन में 5, बी करेगा एक दिन में 4। अगर दोनों को बुला लिया जाए तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 वर्क करेंगे। एक दिन में 9 काम करेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। दोनों व्यक्ति एक दिन में 9 करेंगे तो 5 दिन में दोनों व्यक्ति 45 कार्य कर लेंगे। इसका मतलब टोटल जो यूनिट थी हमारी कार्य की वो 100 यूनिट थी। 100 यूनिट में से अगर 45 कार्य हो चुका है, 100 में से जब 45 कार्य हो चुका है तो कार्य बचा हुआ है 55। 23 कार्य अगर हमको निकालना है तो टोटल जो यूनिट हमारे पास थी 100, उसमें से 45 हो चुका है तो बचा हुआ कार्य 55 बचा हुआ है। इसका मतलब 55 कार्य हमारा बचा हुआ है। अब जो बचा हुआ कार्य वो केवल ए से कराना है। जो भी बचा हुआ कार्य है वो केवल ए से कराना है। अब ए को देखेंगे हम। ए करेगा एक दिन में 5 कार्य। टोटल कार्य 55 है, एक दिन में 5 होगा तो आंसर आएगा 11 दिन। अब एक बात और याद रखनी है आपको कि ये जो कार्य है वो बचा कार्य 11 दिन में हुआ है। अब क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ेगा लैंग्वेज में, क्या उस क्वेश्चन में बचे हुए कार्य को पूछा जा रहा है या टोटल कार्य को। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बचे कार्य को, तो बचे कार्य को एक कितने दिन में करेगा, तो ए करेगा इस बचे हुए कार्य को 11 दिन में। क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, ये पॉइंट मेन है। अगर लास्ट में लिख देता कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा तो आपको ये 5 दिन भी जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कार्य 5 दिन स्टार्टिंग में चला है और 11 दिन बाद में चला है। क्वेश्चन में बचा कार्य पूछा जाएगा 11 दिन और क्वेश्चन में टोटल कार्य पूछा जाएगा तो हमारा आंसर लगेगा 16 दिन। इसको नोट करें। लेसे लेंगे, दोनों से डिवाइड करा लो। पूरा कार्य 100, ए करेगा 5, बी करेगा 4। एक दिन में 9 यूनिट कार्य होगा, 5 दिन में 45 यूनिट कार्य हो जाएगा। कार्य हमारे पास 100 यूनिट है। 100 यूनिट में से 45 यूनिट कार्य हो गया है तो बचा हुआ कार्य हमारे पास बचा हुआ है 55। अब जो कार्य हमारा बचा हुआ है वो बचा काम किससे कराना है, ए से। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन ये देखें। ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं, ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो पहला जो स्टेप हमारा बनता है वो पहला स्टेप ये बनता है कि हम सभी को एक ऐसा मान चुनना है जिस नंबर को ये दोनों संख्या डिवाइड करेंगे, और वो संख्या हमारा होता है एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का लेसे आएगा 24। 24 को यदि 18 से डिवाइड कराएंगे तो 3 बनेगा और 12 से डिवाइड कराएंगे तो 2 बचेगा।
पहला जो नंबर होगा मेन वो हमारा होता है कि क्वेश्चन में हम सबसे पहले एलसीएम लें। दोनों संख्याओं का जो लेसा मिलेगा वो 24 होगा। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 बनेगा, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 बनेगा। तो क्वेश्चन में पूरा कार्य 24। अब देखिए पहली कंडीशन है a+b की, और दूसरी जो कंडीशन है वो b की है। अगर पहली कंडीशन a होगा तो आपको a फिल करना है, b होगा तो b फिल करना है, परंतु ये पहली जो कंडीशन है वो a+b की है। इसका मतलब दोनों व्यक्ति मिलकर 3 काम करते हैं और B 2 काम करता है। जब B 2 काम करता है तो इसका मतलब A करेगा 1 कार्य। A और B मिलकर 3 काम करेंगे, B 2 करेगा, तो साफ साफ पता चल रहा है इस सवाल में A करेगा 1 यूनिट कार्य। जब A 1 यूनिट कार्य करेगा, और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, कहता है B अकेला 4 दिन पूरे कार्य पर लगा रहता है। अब की बार जो काम है ओनली B ने शुरू किया है। देखिए जो कार्य है वो बी ने शुरू किया है, तो बी 1 दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। जब बी 1 दिन में 2 यूनिट करेगा तो 4 दिन में 8 यूनिट करेगा। अगर 8 कार्य हो चुका है और कार्य हमारे पास 24 है, तो 24 में से 8 यूनिट कार्य हो गया है, तो बचा हुआ कार्य 16 है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो इसके बाद बचा हुआ कार्य उसको ए को करना है। बी अकेला 4 दिन कार्य करता है और उसके बाद बी चला जाता है। अब जो कार्य बचा हुआ है उसको ए करता है, तो बचा हुआ कार्य हमारे पास 16 है और ए करता है 1 दिन में 1 कार्य है। आंसर इसका आएगा 16 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नोट करें। तो भाई पहला टाइप आपका चल रहा है, इसमें आपको एलसीएम वाले टाइप सीखने। एग्जाम में लास्ट ईयर भी इसी पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपको करने। दिन अलग अलग आएंगे तो आप सभी को एलसीएम लेना पड़ेगा। टॉपिक बहुत आसान है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, आप सभी को इनका लेसन लेना है। जो भी दिया हुआ है लेसन लो, दोनों से डिवाइड करो। पहली कंडीशन आपकी a+b की है, दूसरी कंडीशन आपकी b की है। a+b मिलकर एक काम को 3 दिन में करेंगे, b करेगा 2 दिन में। तो जब B 1 दिन में 2 करेगा तो A करेगा 1, क्योंकि दोनों मिलकर 3 करते हैं। अब सवाल में ये बोला जा रहा है B अकेला 4 दिन कार्य करता है, तो B 1 दिन में 2 करेगा तो अगले 4 दिन में B 8 कार्य कर लेगा। जब 8 कार्य हो गया 24 में से, तो कार्य बचा 16। अब 16 कार्य देखिए A को करना है, तो A करेगा 1 दिन में 1, आंसर बनेगा आपका 16 दिन। क्वेश्चन नंबर आते हैं तीसरे पे, आप थर्ड। A किसी कार्य को 18 दिन में, B करेगा इस कार्य को 20 दिन में, C करेगा इस कार्य को 30 दिन में। 18, 20 और 30 का जो लेसे आएगा, पहला काम है हमारा इन तीनों संख्याओं का आप एलसीएम ले। तो इन तीनों संख्याओं का जो लेसे आएगा, चलो निकाल ही लेते हैं, 180 बनेगा। बड़ी संख्या का मल्टीपल ले सकते हैं हम। 2 से डिवाइड हो रहे हैं 9 बार, 10 बार, 15 बार। 5 से देखिए 2, 3, एक बार 3 से ले लेते हैं, एक बार फिर 3 से, और एक बार 2 से। तो सबसे पहला काम है, जो भी दिन अलग अलग आपके पास हैं उन संख्याओं का आप एलसीएम लेंगे, और इनका जो लेसे आ रहा है वो आपका 180 आ रहा है। 180 को पहले हम डिवाइड कराएंगे, 18 से डिवाइड होगा 10 बार, 20 से डिवाइड करेंगे 9 बनेगा, और 30 से डिवाइड करेंगे तो 6 बनेगा। पहली कंडीशन ए की है, दूसरी कंडीशन बी की है, और तीसरी कंडीशन आपकी सी की है। तो बेसिक जो हमारा पार्ट है, बेसिक जो है टाइम एंड वर्क में, वो एलसीएम है। एलसीएम लेंगे, तीनों संख्याओं से आप डिवाइड कराएंगे। टोटल कार्य आपने पहचान लिया 180 है। ए करेगा 1 दिन में 10 कार्य, बी करेगा 1 दिन में 9 कार्य, सी करेगा 1 दिन में 6 कार्य। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, और वो भी 2 दिन। बी और सी मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं। बी और सी मिलकर 1 दिन में बी और सी 15 यूनिट काम करेंगे। 1 दिन में बी और सी यूनिट 15 कार्य करेंगे, 2 दिन में ये जो वर्क करेंगे वो 30 करेंगे। तो 30 वर्क हमने कर लिया है 180 में से। अगर 180 में से 30 कार्य हो गया है तो कार्य हमारा 150 बचा हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये जो बचा हुआ कार्य है, कह रहा है बचा कार्य ए को करना है। बचा हुआ कार्य अगर ए को करना होगा तो ए करेगा 1 दिन में 10, 10 से डिवाइड कराएंगे तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो 15 दिन बनेगा। ये नोट करें।
ए करेगा एक काम को 18 दिन में, बी करेगा 20 दिन में, सी करेगा 30 दिन में। तीनों संख्याओं का आप एलसीएम लेंगे, तीनों से डिवाइड कराएंगे आप। 180, ए करेगा 10, बी करेगा 9, सी करेगा 6। स्टार्टिंग बी और सी करते हैं 2 दिन, बी और सी एक दिन में 15, 2 दिन में करेंगे 30। 180 में से 30 काम हो गया तो 150 बचा हुआ है। अब जो 150 काम बचा हुआ है वो किसको करना है? बचा हुआ काम ए को करना है। ए करेगा एक दिन में 10, 150 को 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर आपका बनेगा 15। चलो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आप एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, इस बार 3 नाम है, लिख लेते हैं यहां पे। एक आदमी, चलो एक को लिख, आदमी, औरत, वोमैन और लड़का। एक काम को 3 दिन में करता है। बोला जा रहा है एक आदमी इसको 6 दिन में करेगा और एक लड़का इस कार्य को 18 दिन में करेगा। अब सवाल में यह पूछा जा रहा है हमसे कि एक औरत इसको कितने दिन में करेगी। ये तो सवाल की लैंग्वेज है। 2 नाम एक साथ दिए मिल जाएं एग्जाम में, 3 नाम एक साथ मिल जाएं, आपका जो पहला काम है, बार बार मैं यही आपको बताऊंगा कि आप इन सभी संख्याओं का एलसीएम लें। तीनों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो 18 है। अब मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट लिख दूंगा 18। 18 को 3 से डिवाइड कराएंगे 6, 18 को 6 से डिवाइड कराएंगे 3 और 18 को 18 से डिवाइड कराओगे 1। पहली जो कंडीशन है वो आदमी, औरत और लड़के की है। सेकंड जो नाम आ रहा है वो मैन आ रहा है और तीसरा जो नाम है वो बॉयज आ रहा है। जैसे जैसे कंडीशन आपको दी मिलेगी उसी तरीके से कंडीशन में आपको नाम लिख लेने हैं। सबसे पहला काम हमारा एलसीएम है, एलसीएम लेंगे आप और तीनों से जब डिवाइड कराएंगे, पहला जो नाम आ रहा है वो आदमी, औरत और लड़का है, दूसरा नाम आदमी, तीसरा नाम बॉयज है। तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 6 कार्य होगा। देखिए तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 6 कार्य होगा। आदमी और लड़का मिलकर करेंगे 4, आदमी 3 करेगा, लड़का 4 करेंगे। जब ये दोनों मिलकर 4 करते हैं, आदमी और लड़का मिलकर 4 करेंगे, तो इसका मतलब औरत इस क्वेश्चन में 2 यूनिट काम करेगी। तीनों मिलकर 6 करेंगे, आदमी और लड़का जब 4 कर रहे हैं, देखो साफ साफ पता चल रहा है 4 और 3 और 6, तो औरत इस क्वेश्चन में 2 काम करेगी। अब औरत को अकेले करना है, काम 18 है, औरत एक दिन में 2 करेगी, तो इस सवाल का जो आंसर मिलेगा वो 9 डेज बनेगा, 9 दिन। इस क्वेश्चन को आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने था 4, ये नोट करें। एलसीएम लेंगे, तीनों से डिवाइड कराएंगे। जब आप एलसीएम लेंगे, तीनों से डिवाइड कराएंगे, टोटल यूनिट कार्य आपको मिलेगा। टोटल यूनिट हमारे पास 18 है, आदमी लड़का 4 करेंगे। देखिए जैसे जैसे कंडीशन आपको दी मिलेंगी उसी के अनुसार आपको रखना पड़ेगा। औरत करेगी 2, डिवाइड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम 5 पे। अब ये देखें, आदमी एक काम को 4 घंटे में करता है, एक आदमी एक काम को 4 घंटे में करता है। ए दिया हुआ है, ए एक काम को 4 घंटे में करता है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है बी प्लस सी मिलकर 3 घंटे में करते हैं। आगे बोला जा रहा है ए प्लस सी मिलकर 2 घंटे में करते हैं और लास्ट में पूछा जा रहा है बी के बारे में। तो भाई ये तो आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज है। पहले हमने लैंग्वेज यहां पे निकाल लिया। ए के बारे में अलग दिया हुआ है, बी और सी के बारे में अलग दिया हुआ है, और तीसरा कंडीशन ए प्लस सी के बारे में दिया हुआ है और आपसे बी के बारे में पूछा जा रहा है। नाम हमारे 2 एक साथ मिले, 3 एक साथ मिले, अलग अलग मिले। पहला जो काम है वो एलसीएम में रहेगा। तीनों संख्याओं का एलसीएम आएगा 12। 12 को तीनों से डिवाइड कराओ, 4 से करेंगे 3 बार, 3 से करेंगे 4 बार, 12 को 3 से डिवाइड कराओ, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार। पहली जो कंडीशन है वो ए है, दूसरी कंडीशन बी प्लस सी है, तीसरी कंडीशन ए प्लस सी है। जो भी कंडीशन आपको दी गई है उस कंडीशन के अनुसार आपको वैल्यू पुट कर देनी है। टोटल जो वर्क हमारे पास है वो 18 12 है। ए करेगा एक दिन में 3, बी प्लस सी करेगा 4, ए प्लस सी करेगा इस क्वेश्चन में 6 कार्य। परंतु सवाल में देखिए बी का पूछा जा रहा है। अब खुद ही बताइए, बी का कार्य पता लगाने के लिए पहले सी हटाना पड़ेगा। बी का कार्य निकालने के लिए पहले सी को हटाना पड़ेगा। अब देखिए सी को हटाते हैं। ए करता है ए अकेला 3, ए आएगा 3। इसमें देखिए ए अकेला 3 है, दोनों मिलकर 6 करेंगे तो सी भी 3 करेगा। सी 3 करेगा तो इसका मतलब बी 1 करेगा। सी का वर्क आपको पता चल गया 3, बी 1 करेगा।
तो पूरा काम हमारा 12 है और 12 काम कराना है बी से, तो बी करेगा एक दिन में 1 यूनिट, आंसर आएगा 12 घंटे। अगर घंटे में तो घंटे आएगा और दिन है तो आंसर दिन में आएगा, तो आंसर आएगा हमारा 12 घंटे। नोट करें। चलो वापस देखते हैं। ए करता है 4 घंटे में, बी प्लस सी करते हैं 3 घंटे में, ए प्लस सी करते हैं 2 घंटे में। एलसीएम लो, तीनों से डिवाइड कराओ, टोटल कार्य 12, ए करेगा 3, बी प्लस सी करेंगे 4, ए प्लस सी करेंगे 6। अब ए करेगा 3, ए के बारे में मुझे पता है, वैल्यू पुट करो 3, दोनों 6 करेंगे तो सी भी 3 करेगा, सी 3 करेगा तो बी करेगा 1, क्योंकि बी और सी मिलकर 4 करते हैं। पूरा काम 12 है और बी 1 घंटे में 1 काम करता है, तो आंसर आएगा इसका 12 घंटे। नेक्स्ट, ये देखिए, क्वेश्चन है एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर, आदमी, औरत और एक लड़का मिलकर इस काम को अलग अलग दिया हुआ है। चलो अलग अलग दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट इनका लेसे ले लो 12। 12 को 3 से डिवाइड कराएंगे 4 आएगा, 4 से कराएंगे 3 आएगा, और 12 को 12 से डिवाइड कराएंगे 1 आएगा। पहला नाम है आदमी, ये है औरत, सेकंड जो नाम है वो औरत है, और तीसरा नाम लड़का है। पहला जो काम है हमारा एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद तीनों संख्याओं से आप डिवाइड कराएंगे, जो भी लेसा होगा वो क्वेश्चन में पूरा कार्य मानना है। तो इस सवाल में पूरा जो कार्य है वो 12 है। ए करेगा एक दिन में 4 यूनिट, बी करेगा एक दिन में 3 यूनिट, और सी करेगा एक दिन में 1 यूनिट। ये काम आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितने लड़के, एक पुरुष, ध्यान से देखना, एक पुरुष, चलो एक पुरुष कहता है एक महिला ली जा रही है, इसके साथ लगाए जाएं कि 1.5 दिन में कार्य हो जाए। क्वेश्चन आपको देखिए, ये पूरा काम 1.5 दिन में कराना है। अब पहले आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा, पूरा काम 1.5 दिन का मतलब 3/2, यानी हमारी कंडीशन बननी चाहिए 3/2। आपको 3-4 कंडीशन में यहां पे समझाऊंगा। पहले इस लाइन को आप पकड़ेंगे कि ये 1.5 दिन में कार्य होना है। जब 1.5 दिन में कार्य होना है मतलब कार्य 3 है तो एक दिन में 2। अब देखिए 3 की वैल्यू ऊपर 12 रखा है, 4 गुना, अगर ये इसका 4 गुना है तो नीचे फिर 8 आना चाहिए। 12 को अगर नीचे वैल्यू आपकी 8 बनेगी तो 12 को 8 से डिवाइड कराएंगे तो 1.5 दिन तब बनेगा। दोबारा सीखें आप इस पॉइंट को, 1.5 दिन पहले यहां लिखें। अब 3 की वैल्यू 12 मानिए तो 1 की वैल्यू 4, तो 2 की वैल्यू आपको 8। इसका मतलब 12 को यदि 8 से डिवाइड कराएंगे तो 1.5 दिन आएगा, तो नीचे वैल्यू आपकी 1.5 दिन आनी चाहिए। अब क्वेश्चन में देखते हैं एक आदमी, अब एक आदमी है तो 4 ही करेगा, अगर 2 आदमी लेता 8 करता, फिर 8 लेते। एक महिला 3 करेगी, 4 और 3 7, 4 और 3 7, ठीक है, 4 और 3 हो गया आपका 7। अब नीचे वैल्यू आपको बनानी है 8, इसका मतलब यहां पे वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर एक लड़का 1 करेगा तो एक ही काम मुझे कराना है, तो नीचे तो ऑलरेडी आपका 8 बनना है। अगर यहां पे 2 बचता, 2 कराना होता और एक लड़का 1 कर रहा है तो फिर 2 लड़के की मदद लेनी होती, तो इसका मतलब नीचे अपने आप में ही वैल्यू 8 बननी है। इसका मतलब नीचे वैल्यू अपने आप में ही 8 बननी है। तो इसका मतलब यहां पे हमें 8 बनाना था और एक लड़का 1 कर रहा है, तो क्वेश्चन में लड़का, यहां लड़का लिख लेना। कितने लड़के की मदद लेगा? एक लड़का, सभी की जगह लड़का लिख लेना आप। 1 डी आएगा आपका आंसर, एक लड़का। समझ में नहीं आया मैं आपको वापस रिपीट करूंगा, आप इसको जल्दी से नोट करें। इसको देखते हैं, तीनों का एलसीएम लेंगे आप, तीनों संख्याओं से डिवाइड कराएंगे, ले से 12 तीनों से डिवाइड करा दो, ठीक है। एक आदमी करेगा 4, एक औरत 3, 7 हो चुका है, और आपको 1.5 दिन, तो 1.5 दिन का मतलब 3 की वैल्यू 12 बनानी है तो 1 की वैल्यू 4, तो यहां पे नीचे 8 आना चाहिए। ऊपर 12 तो नीचे 8 आना चाहिए, मेन है नीचे वाली वैल्यू पता करना। चलो मैं आपको फिर भी एक काम और करते हैं। अगर यहां पे लिखा होता 5 आदमी 2 महिला, और ये काम आपको 1/5 दिन में कराना है, चलो यहां पे 1/5 दिन लिखा होता। तीनों संख्याओं का आप ले से लेते 12,
12 को तीनों से डिवाइड कराओ, 3 से 4, 4 से 3 और 12 को 12 से 1। अब क्वेश्चन में देखते हैं, लिखने के बाद ये हो गया आपका आदमी, ये औरत और ये लड़का, ये पॉइंट आप लिख लेंगे। अब 1/5 दिन में कार्य कराना है। 1/5 का मतलब है ऊपर नंबर 1 है तो नीचे इसका 5 गुना होना चाहिए। तो 1 की वैल्यू देखिए 12 है, अगर ऊपर कार्य 12 है तो नीचे 60 होना चाहिए, क्योंकि नीचे जब 60 आएगा तो 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तभी 1/5 आएगा। 1/4 बोले यहाँ पे तो ऊपर 12 नीचे 48, 1/3 बोले ऊपर 12 नीचे 36, 1/आधे दिन में कराना है तो ऊपर 12 होना चाहिए नीचे 24 होना चाहिए। इसका मतलब 1/5, 1 की वैल्यू 5 है तो 12 की वैल्यू नीचे 60 आना चाहिए। मैंने ये नीचे वाली वैल्यू आपको 60 बनानी है। अब 60 कैसे बनेगी देखिए, क्वेश्चन में इस बार 5 आदमी लगाए जा रहे हैं, तो 5 आदमी करेंगे, 5 चौक 20 कार्य है। जब एक आदमी 4 करेगा तो 5 आदमी 20 करेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 महिला, एक महिला 3 करेगी, 2 महिला 6 काम करेंगे। इसका मतलब यहां 26 कार्य हो गया है। भाई 2 महिलाएं तो 26 कार्य हो गया और बनाना आपको 60 है, तो 26 कार्य हो चुका है और बनाना आपको 60 है। तो 26 से अगर आपको 60 बनाना है, 26 से अगर आपको 60 बनाना है तो हमें जो कार्य कराना है वो 34 कराना है। तो लड़कों से कराना है 34 कार्य और एक लड़का 1 काम करता है। अगर एक लड़का 2 काम करता, 34 काम कराना है तो 17 लड़कों की जरूरत पड़ती। जब 34 कार्य बचा हुआ है और एक लड़के से 1 काम कराना है तो इसका मतलब ये हुआ आपको 34 लड़कों की जरूरत पड़ेगी। ये नोट करें। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक काम और कर लेते हैं, एक सवाल मैं और भी पूछ लेता हूं। चलो, अगर यहां पे 3 आदमी होते और 2 महिला होती और ये कार्य आपको ओनली आधे दिन में कराना है, ओनली आधे दिन में कराना है। पहला नाम आदमी, ये औरत और ये लड़का। अब आधे दिन में कार्य कराना है तो खुद ही सोचें, ऊपर नंबर 12 है तो नीचे जो संख्या बननी चाहिए वो 24 बननी चाहिए, क्योंकि 12 को 24 से डिवाइड करेंगे तभी आधा दिन बनेगा। 12/24 होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे 1 की वैल्यू 12 है तो 12 की वैल्यू नीचे 24 बननी चाहिए। पहला पॉइंट, पहला जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना, नीचे वैल्यू 24 बननी चाहिए। 3 पुरुष करेंगे 12, 1 पुरुष 4 करेगा, 3 पुरुष 12, 2 महिला करेंगी 6, 1 महिला 3 करेगी, 12 और 6 18, 18 हो चुका है। 24 करना है तो 6 कार्य इनसे कराना है। तो लड़के से 6 कार्य कराना है और एक लड़का 1 कार्य करता है। हमें लड़कों से 6 काम कराना है और एक लड़का 1 काम करता, तो 6 लड़कों की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। तो ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आपके लिए पीडीएफ में अपलोड करा दूंगा, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। अब ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15, सी 20 दिन में। तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लो 60। 60 को 10 से डिवाइड कराएंगे 6 बनेगा, 15 से 4 और 20 से 3 बार। ये ए नाम है, ये बी नाम है और ये सी नाम है। सबसे पहले 10, 15 और 20 का हम लेसे लेंगे 60 और 60 को तीनों से डिवाइड कराएंगे। क्वेश्चन में जो टोटल काम है वो 60 है। ए करेगा 1 दिन में 6, बी करेगा 1 दिन में 4, सी करेगा 1 दिन में 3। क्वेश्चन में ये कह रहा है ए और सी ने 2 दिन कार्य किया। ए और सी के बारे में अगर हम देखेंगे इन दोनों को, तो 1 दिन में ए और सी 9 काम करेंगे, तो 2 दिन में काम करेंगे 18। अब 18 कार्य हो चुका है, 60 में से कार्य बचा हुआ है 42। भाई 60 में से 18 काम हो चुका है तो काम हमारा बचा हुआ है 42। वापस दोबारा देखें, लेसे लेंगे, तीनों से डिवाइड कराएंगे, टोटल कार्य हमारा 60 है। ए करेगा 6, बी करेगा 4, सी करेगा 3। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए और सी ने 2 दिन कार्य किया। 1 दिन में दोनों मिलकर ए और सी 9 करेंगे, 2 दिन में 18 करेंगे। 18 कार्य हो चुका है 60 में से, तो काम बचा हुआ है 42 काम बचा हुआ है। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि इसके बाद ए के स्थान पर बी आ गया, ए हट गया, बी आ गया। इसके बाद ए को हटा दिया गया, बी आ गया। इसका मतलब सी तो लगा हुआ है और सी के साथ इस बार बी हो गया। ए हट गया, बी आ गया, तो इसका मतलब बी और सी लगा हुआ है 1 दिन में 7। तो 42 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो शेष कार्य पूछा जाए तो 6 दिन में समाप्त, क्योंकि बचा हुआ कार्य आपने निकाला, ये बचा हुआ कार्य आपका 42 है, तो 6 दिन में। क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में बोला जा रहा है टोटल कार्य बताओ।
क्वेश्चन में अगर लिखा होता बचा हुआ कार्य बताइए बताइए तो आपका आंसर फिर 6 रहता। अब क्वेश्चन में टोटल मिलाकर पूछा जा रहा है, कुल मिलाकर, तो आपको 2 दिन ये भी काउंट करने पड़ेंगे जो स्टार्टिंग में लगे और 6 दिन बाद में, तो 2 में आप 6 दिन प्लस करेंगे तो आंसर बनेगा 8 दिन। ये नोट करें, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा, नोट कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में, तीनों संख्याओं का लसाअ लो, तीनों से डिवाइड करा लीजिए। ए करेगा 6, बी करेगा 4, सी करेगा 3, टोटल 60 को ए से डिवाइड कराओ, बी से कराओ, सी से कराओ। इसका मतलब ये हुआ पूरा काम हमारा 60 है। ए के बारे में पता है, बी के बारे में पता है और सी के बारे में पता है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए और सी मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं। एक दिन में ए और सी 9 करेंगे, 2 दिन में 18 करेंगे, काम 42 बचा। कह रहा ओनली ए चला गया, ए की जगह बी ट्रांसफर हो गया, सी लगा हुआ है, तो दोनों एक दिन में 6 करे, एक दिन में करेंगे दोनों मिलके 7, तो आंसर आएगा 6 दिन। पर ये 6 दिन जो काम आएगा वो आएगा बचे हुए दिन का। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टोटल मिलाकर काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 6 दिन आपके लास्ट में लगे और 2 दिन आपके स्टार्टिंग में, आंसर आएगा 8 दिन। अगला सवाल, ए किसी कार्य को 12 दिन में, ये पढ़ें। चलो ये सवाल पढ़ते हैं। भाई वीडियो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए पहले वीडियो को रोक लिया करें और खुद ट्राई करें, फिर आप क्वेश्चन को करें। तो रोक लिया करें अपने टेस्ट करने के लिए। ए 12 दिन में, बी 10 दिन में, ले से ले लो 60। 12 से डिवाइड कराएंगे 5 आएगा और 10 से डिवाइड कराएंगे 6 आएगा। ये नाम हमारा ए है और ये नाम हमारा बी है। क्वेश्चन में एक चलो ये और दिया हुआ है, तीनों मिलकर 5 दिन में, 5 से डिवाइड कराओ 12 आएगा। ये आ गया तीनों मिलकर, इस नाम को भूल गए हम। ए के बारे में दिया हुआ है, बी के बारे में दिया हुआ है, तीनों मिलकर 5 दिन दिया हुआ है, तो 60 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो 12। क्वेश्चन में ओनली पूछा जा रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। सी ओनली सी के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें, ए और बी मिलकर 11 वर्क करते हैं। जब ए और बी मिलकर 11 काम करते हैं और तीनों मिलकर 12 करते हैं, तो इसका मतलब सी इस क्वेश्चन में एक कार्य करेगा। सी इस क्वेश्चन में एक कार्य करेगा, काम हमारा 60 है, सी एक दिन में एक कार्य करता है। इस सवाल का आंसर आएगा 60 दिन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी, ये नोट करें। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, तीनों मिलकर आपके 5 दिन में करते हैं। ले से लो, तीनों से डिवाइड कराओ, ए और बी 11 करेंगे, तीनों 12 करेंगे, तो सी करेगा एक काम। काम हमारे पास है टोटल, सी से डिवाइड करा दीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब नेक्स्ट पे। ये देखें, ए और बी 8 दिन में करते हैं। चलो ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, तीनों मिलकर 6 दिन में। 8 दिन, 12 दिन और तीनों मिलकर 6 दिन में, तीनों का एलसीएम ले लो। 6, 8 और 12 का अगर आप ले से ले वो लोगे तो 24 आएगा। 24 ले लो। 24 को यदि 8 से डिवाइड कराएंगे तो 3 आएगा। 24 को 12 से डिवाइड कराएंगे तो 2 आएगा। 24 को अगर 6 से डिवाइड कराएंगे तो 4 आएगा। 24 को अगर 8 से डिवाइड कराएंगे 3, 12 से 2 और 6 से 4। पहला जो नाम है वो ए प्लस बी है। कंडीशन देख के लिखेंगे ए प्लस बी। दूसरी कंडीशन बी और सी की थी। तीसरी कंडीशन तीनों एक साथ है, ए प्लस बी प्लस सी है। और सवाल में पूछा जा रहा है ए प्लस सी का पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में ए और सी के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमें ए के बारे में भी पता करना है और सी के बारे में भी पता करना है कि कौन सा व्यक्ति कितना वर्क करता है। ए और बी मिलकर 3 करते हैं। अगर आप इस लाइन से देखेंगे ए और बी मिलकर 3 करते हैं तो सी करेगा एक कार्य। दोबारा देखें, ए और बी करते हैं 3 और तीनों मिलकर 4 करते हैं। 4 में से ए और बी 3 करेंगे तो सी करेगा एक कार्य। इस दोनों लाइन को देखेंगे, तीनों मिलकर 4 करते हैं। 4 में से बी और सी 2 करते हैं। बी और सी जब 2 करेंगे, तीनों 4 करेंगे तो ए करेगा 2 कार्य। पूरा कार्य हमारे पास 24 है। 24 कार्य को अगर ए और सी से कराना हो तो एक दिन में 3 होगा। आंसर बनेगा आपका 8 दिन। इसका मतलब इस सवाल का जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए, ये नोट करें। बिल्कुल, तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, तीनों से डिवाइड कराएंगे आप।
डिवाइड कराने के बाद पूरा काम 24 है, ए और बी करेंगे 3, बी प्लस सी मिलेंगे 2 और तीनों मिलकर 4, 4 में से ए और बी 3 करेंगे, ए और बी 3 करेंगे तो सी करेगा 1 कार्य, सी का मिल गया। बी और सी 2 करेंगे, तीनों मिलकर 4 करेंगे, 4 में से बी और सी जब 2 कार्य करेंगे, 4 में से बी और सी जब 2 करेंगे तो ए करेगा 2 कार्य, दोनों एक दिन में 3 करेंगे, 24 को 3 से डिवाइड कराएं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये पढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बार बार मैं आपसे बोलूंगा कि आप वीडियो को रोकें, वीडियो को रोक के पहले आप खुद से सोचें, नहीं होता फिर वीडियो बाद में देखें आप, ठीक है, खुद भी देखा करें। 4 और 6 का एलसीएम ले लो 24, 24 को 4 से डिवाइड कराएंगे 6 बनेगा, 24 को 6 से डिवाइड कराएंगे 4 बनेगा। पहला नाम तो रवि है आर, दूसरा नाम जय मान लिया जे से। टोटल कार्य हमारे पास है 24, रवि करेगा 6 और जय करेगा आपके सामने 4, दोनों का कार्य मिल चुका है। कहता है रोहन की क्षमता, अब एक नाम और हो गया, ये तो रवि है, मैं लिख देता हूं रवि, ये जय नाम है। तीसरा नाम बोला जा रहा रोहन की क्षमता रवि का 1.5 गुना है, तो 6 का 1.5 गुना यदि हम करेंगे, 6 का 1.5 गुना करेंगे, क्योंकि तीसरा जो नाम है वो आपका रोहन है। रोहन कह रहा है कि रवि का 1.5 गुना कार्य करता है, तो 6 का 3/2 करेंगे तो यह आएगा 9। हमें तीनों व्यक्ति का कार्य पता चल चुका है, रोहन का, रवि का और जय का। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि तीनों मिलकर बताएं, तो कर लीजिए। 24 को डायरेक्ट आप डिवाइड कराएंगे, 6 और 4 10 और 9 19 से डिवाइड कराएंगे तो 1 सही 5/19 हमारा आंसर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्योंकि रवि जो काम करता है, रोहन जो काम करता है वो रवि का 1.5 गुना कार्य करता है, तो 6 का 1.5 गुना करेंगे तो 9 बनेगा। इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 11 पर। रवि एक काम को 9 घंटे डेली काम करके, 9 घंटे डेली काम करके प्रतिदिन 7 दिन में करता है। तो भाई रवि इस पूरे काम को करेगा 9 गुना 7 दिन, तो 63 घंटे में। रवि का ये जो काम है वो 63 घंटे का काम है। रवि एक दिन में 9 घंटे काम करेगा, तो एक दिन में 9 घंटे काम करेगा तो 7 दिन में 63 घंटे का कार्य है। इसी तरह यूवी डेली 7 घंटे काम करता है, तो 7 की 6 से गुना करेंगे, डेली 7 घंटे 6 दिन में 42 घंटे। तो इसका मतलब रवि इस पूरे काम को 63 घंटे में कर सकता है और यूवी इस काम को 42 घंटे में कर सकता है। पहले इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 126 बनेगा, 126 ले लो। 63 से डिवाइड कराएंगे 2 बनेगा और 42 से डिवाइड कराएंगे तो 3 बनेगा। इसका मतलब ये दोनों मिलकर इस कार्य को 126/5 घंटे में कर सकते हैं। दोनों का अगर देखेंगे तो 126/5 घंटे में कर सकते हैं, परंतु दोनों क्वेश्चन में कह रहा है दोनों मिलकर डेली 8 पंजे 40 और 2 42/5 घंटे कार्य करते हैं। ये 42/5 घंटे हैं। अब एक बात हमें सोचनी है, हमारा 10 घंटे का कार्य है, सपोज 10 घंटे का कार्य है, डेली हम 5 घंटे कार्य करते हैं। डेली अगर हम 5 घंटे कार्य करेंगे, एक दिन में हम 5 घंटे कार्य करेंगे, तो टोटल आपको दिन पता चल जाएगा। टोटल घंटे 10 घंटे का कार्य, और डेली अगर आप 2 घंटे कार्य करो, चलो डेली 2 घंटे कार्य करेंगे तो 5 दिन लगेंगे, तो डेली वाले घंटे से डिवाइड कराओ। टोटल ये आपका कार्य है, एक दिन में दोनों मिलकर 42/5 घंटे कार्य करते हैं। 5 से 5 कट जाएगा, डिवाइड कराएंगे तो ये 3 दिन हमारा आंसर निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये नोट करें। भाई रवि डेली 9 घंटे काम करता है, तो 7 दिन में 63 घंटे का रवि का काम है। यूवी का काम आपका 126 घंटे का, 42 घंटे का कार्य लेसे ले लो, दोनों मिलकर 126/5 घंटे में कर सकते हैं। दोनों मिलकर भाई दोबारा देखो, अगर दोनों 100 घंटे में कर सकते हैं और एक दिन में 10 घंटे कार्य करें एक दिन में, तो डिवाइड कराएंगे तो दिन पता चलेगा। टोटल घंटे को एक दिन से डिवाइड कराओ, दिन पता चल जाएंगे। आइए नेक्स्ट।
ए अकेला, इस सवाल को देखें। ए अकेला 18 दिन में, बी अकेला 12 दिन में। 18 12, पहले लैंग्वेज ले लेते हैं। ए करता है 18 दिन में, बी करता है 12 दिन में, तीनों मिलकर करते हैं 4 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 4 दिन में। तीनों संख्याओं का हम लैसे लेंगे तो इन तीनों संख्याओं का लैसे बनेगा हमारा 36। 36 को यदि 18 से डिवाइड कराएंगे 2, 12 से करेंगे 3 और 4 से करेंगे तो 9 बार, 4 नाम 36। ये पहला नाम हमारा ए, दूसरा नाम बी, और तीसरी जो कंडीशन है वो तीनों की है। ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। तीसरी जो कंडीशन है वो ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। पूरा काम हमारा 36 है। ए और बी मिलकर करते हैं, देखिए 5। ए और बी मिलकर 5 करेंगे, 3 और 9 करेंगे। अब 9 में ए और बी 5 करेंगे तो सी करेगा 4 कार्य, क्योंकि तीनों मिलकर 9 कार्य करते हैं। तो 9 में से अगर 5 काम ए और बी मिलकर करेंगे तो सी करेगा 4 कार्य। टोटल कार्य हमारे पास 36 है। सी एक दिन में करेगा 4 कार्य, तो आंसर मिलेगा 9 दिन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बहुत आसान आपको लग रहा होगा ये टॉपिक, लेवल भी अभी आगे बढ़ेगा, परंतु पहले आपका जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए। अगर आगे ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ही कठिन देखिए, कठिन कुछ नहीं होता, जो आप पे नहीं होता वही आपके लिए कठिन होगा। तो धीरे धीरे आप एक एक क्वेश्चन पर फोकस डालें, टॉपिक पे फोकस नहीं डालें। जो पढ़ाया जा रहा है वो आपकी समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, चलो। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 25 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 25 दिन में। ले से ले लो 100। 20 से डिवाइड कराएंगे 5 और 25 से कराएंगे 4। ये पहला नाम ए, दूसरा नाम हमारा बी है। बोला जा रहा है दोनों ने एक साथ काम शुरू किया 4 दिन तक। दोनों ने एक साथ काम किया, वो भी 4 दिन तक। तो दोनों एक दिन में देखिए 9 कार्य करेंगे, तो दोनों मिलकर 4 दिन में 36 कार्य करेंगे। दोनों मिलकर जब 4 दिन कार्य करेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 कार्य करेंगे, दोनों मिलकर 4 दिन में 36 कार्य करेंगे। क्वेश्चन में टोटल कार्य हमारा 100 है। 100 में से अगर 36 हो गया, 100 में से अगर 36 कार्य हम कर चुके हैं तो 64 कार्य हमारा बचा हुआ है। राइट, बचा हुआ काम 64 है। इसके बाद ये कह रहा है ए ने काम छोड़ दिया। देखिए ए यहां से चला गया, जो बचा हुआ काम है वो बी को करना है, और बी करेगा एक दिन में 4 कार्य। तो बी एक दिन में 4 कार्य करेगा, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 16 दिन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर आपका सी। इसको नोट करें। दोनों संख्याओं का आप एलसीएम लेंगे, दोनों से आप डिवाइड करा लो। पूरा काम हमारा 100 है, दोनों से डिवाइड कराओगे, ए करेगा 5, बी करेगा 4। दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 9 कार्य होगा, 4 दिन में 36 कार्य होगा। 36 कार्य हो गया, 64 कार्य बचा हुआ है। उसके बाद बचा हुआ काम बी ने करना, ए चला गया, डिवाइड कर लो। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति किसी नियत समय में कार्य करते हैं जितना कि 2 पुत्र मिलकर करते हैं। मतलब एक आदमी उसी समय में जो कार्य करता है, जितना दोनों बेटे समय लेते हैं उतना समय अकेला आदमी लेता है। ये सवाल है। एक आदमी किसी नियत समय में उतना कार्य करता है जितने समय में उसके 2 बेटे मिलकर करते हैं। इसका मतलब यह हुआ आदमी दोनों लड़कों के बराबर काम करता है। आदमी दोनों लड़कों के बराबर काम करता है। यदि एक बेटा 3 घंटे में और दूसरा 6 घंटे में, एक बेटा 3 में, इनका लैसे ले लो 6। 3 से डिवाइड करा लो 2 और 6 से डिवाइड करा लो 1। 3 से डिवाइड करा लो 6। एक बेटा करता है 6 में, दूसरा बेटा करता है 6 घंटे में। ठीक है, लैसे ले लो आप 6, दोनों से डिवाइड कराओ। कह रहा वह व्यक्ति उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देगा। देखिए पूरा काम हमारा 6 है, दोनों लड़के 3 कार्य करते हैं, 2 और 1 3।
दोनों लड़के जब 3 कार्य करते हैं और आदमी के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है आदमी भी दोनों लड़कों के बराबर समय लेता है। तो आदमी जब दोनों लड़कों के बराबर समय लेता है तो आदमी दोनों लड़कों के बराबर काम करेगा। इसका मतलब बराबर काम करेगा, आदमी इन दोनों लड़कों के बराबर जब समय ले रहा है तो आदमी का जो कार्य है वो इन दोनों लड़कों के बराबर है। तो इस सवाल का आंसर 2 घंटे आएगा आदमी का। तो आदमी की क्षमता 3 होगी और आंसर आएगा 2 घंटे। नोट करें। नेक्स्ट, पी और क्यू मिलकर 20 और 10 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। 20 और 12, 20 और 12 का लेसे ले लो 60। 20 से डिवाइड कराएंगे 3 आएगा, 12 से डिवाइड कराएंगे तो 12 पंजे 60। ये पहला नाम पी और दूसरा नाम क्यू। एलसीएम, एलसीएम लिया आपने, दोनों संख्याओं से डिवाइड करा दिया, पूरा काम 60। पी करेगा 3, क्यू करेगा 5। कहता है पी अकेला कार्य शुरू करता है और वो भी 4 दिन तक। पी एक दिन में 3 करेगा तो अकेला 4 दिन में 12 कार्य कर लेगा। तो पी ने कार्य कर लिया 12 कार्य कर लिया, तो कार्य हमारा 48 बचा हुआ है। जब 48 काम बचा हुआ है तो उसके बाद ये कह रहा क्यू भी शामिल हो गया। कह रहा है क्यू भी शामिल हो गया, तो पी पहले से लगा हुआ है, उसके साथ क्यू भी शामिल हो गया। तो जब ये दोनों शामिल होंगे तो एक दिन में 8 होगा, तो आंसर आएगा 6 दिन। अब क्वेश्चन में देखिए ये बोला जा रहा है तो काम कितने दिन में चला, 6 दिन चला। बोला जाता कार्य पूरा कितने दिन में समाप्त हुआ, सॉरी काम कितने दिन चला ये पूछा जा रहा है। अगर बचा हुआ काम पूछता तो 6 दिन चला, पर ये कह रहा है क्वेश्चन में तो ये काम कितने दिन चला, तो इसका मतलब टोटल पूछा जा रहा है 4 दिन शुरू में, 6 दिन, 4 दिन शुरू में चला है और 6 दिन बाद में चला है। तो इस सवाल का आंसर 10 आएगा ना कि 6। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, अगर बचा हुआ कार्य पूछता तो 6 दिन। ये कह रहा है ये काम कितने दिन चला, तो 4 दिन शुरू में और 6 दिन बाद में, आंसर 10 आएगा। नेक्स्ट, इसको देखिए, अगला क्वेश्चन। पहले वीडियो को रोक लिया करें, खुद पहले सवाल को पढ़ें, कोशिश करें, नहीं होता तब आप मैच करें या आगे वीडियो को देखें। ए कर सकता है 8 दिन में, बी कर सकता है, बी 3 दिन में समाप्त कर सकता है। इस बार बी काम नहीं कर रहा, बी उस काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। इसका मतलब बी काम नहीं कर रहा, इस बार कार्य को समाप्त कर रहा है, नष्ट कर रहा है। मतलब आपने देखा होगा घर पे एक लड़का काम ही नहीं करते तो नुकसान ही करता है पूरे दिन, तो इसी तरीके से बी के नाम है। तो 8 और 3 का लेसे ले लो 24। 24 को अगर 8 से डिवाइड कराएंगे 3 आएगा, और ये कर नहीं रहा, 3 से डिवाइड कराओ तो 8 बेकार कर रहा है। मतलब काम तो कर ही नहीं रहा और बेकार कर रहा है। जो भी काम नष्ट करेगा वो माइनस में जाएगा, क्योंकि हो ही नहीं रहा। काम करोगे तो ही तो प्लस में जाओगे, नहीं करोगे तो बेकार करोगे माइनस में। पूरा काम हमारा 24, ए करेगा एक दिन में 3, बी एक दिन में 8 कार्य समाप्त कर सकता है, नष्ट कर सकता है। कहता है ए ने 6 दिन तक कार्य किया। अब ए 6 दिन में, एक दिन में अगर ए 3 करेगा तो ए 6 दिन में 18 कार्य कर लेगा। 18 कार्य ए ने कर लिया। बी कह रहा है लास्ट के 2 दिन से कार्य को बेकार कर रहा है, तो बी इसमें से उसने कार्य बेकार कर दिया, यानी काम हुआ 18, 2 दिन, ये 2 दिन तक कार्य बेकार करता है, एक दिन में 8 बेकार करेगा, 2 दिन में 16 नष्ट कर देगा। यानी काम तो कर लिया 18, पर बी ने बेकार कर दिया 16 उसमें से उस व्यक्ति ने कार्य समाप्त कर दिया, मतलब किया ही नहीं और बेकार कर दिया। 18 में से 16 बेकार हो गया। इसका मतलब अगर आप सही देखेंगे तो 2 ही कार्य हो पाया है, 2 कार्य हो पाया है। इसका मतलब कार्य हुआ 2। अब सवाल में कह रहा है ये जो बचा काम है, क्वेश्चन में टोटल कार्य 24 था, 24 में से 2 हुआ है, तो बचा काम हमारा 22 है। अब ये जो बचा काम है वो ए को करना है। बचा काम अगर ए को करना है, ए करेगा एक दिन में 3, तो 3 7 21, 7 सही 1/3 दिन हमारा आंसर बनेगा। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसको नोट करें।
भाई ए 8 दिन में कर सकता है, बी 3 दिन में बेकार कर सकता है। 8 और 3 का एलसीएम ले लो, दोनों से डिवाइड कराओ। ए करेगा 1 दिन में 3, ये करेगा बी करेगा 8 समाप्त मतलब नेगेटिव। तो इसने 6 दिन कार्य किया, 18 कर लिया। अब 18 में से बी आ गया और 2 दिन तक उसने कार्य बेकार कर दिए। 1 दिन में 8 खराब करेगा, 3 दिन में 16। 18 में से जब 16 बेकार हो गया तो आप सभी बताएं क्या कार्य 18 हो पाया है? 18 काम करा, 16 उसने खराब कर दिया, तो काम तो ओनली 2 हो पाया। बोला जा रहा है बचा काम 22 में से अगर 2 ही कार्य पीछे हुआ है तो अभी आपका 24 में से 2 हुआ है तो 22 बचा हुआ है। कह रहा अब ये बचा काम ए को करना है, बी को भगा दिया गया। तो आंसर आपके सामने ये देखें। अगला क्वेश्चन पढ़ें पहले इसको। चलो, जॉन किसी कार्य का आधा भाग 3 घंटे में। सवाल यह है जॉन ने आधा कार्य आधा भाग 3 घंटे में किया। क्रॉस गुना करेंगे तो जॉन पूरा कार्य करता है 6 घंटे में। जॉन के बारे में पता चल गया। उसके बाद ये कह रहा है शेष काम। शेष काम, पहली बात आधा कार्य हो चुका है, जब आधा हो चुका है तो शेष बचा आधा, और आधे का 1/4। आधे का 1/4 नाम मान लेते हैं अनिल। चलो अनिल मान लेते हैं। हाँ, बचा काम अनिल करता है तो 1/2 का 1/4 करेंगे तो 1/8। 1/8 अनिल अगर 1/8 कार्य 1 घंटे में करता है तो क्रॉस गुना करेंगे। अनिल इस पूरे काम को अनिल मान लिया हमने, चलो इसको अनिल। अनिल पूरे कार्य को करेगा 8 घंटे में। 8 घंटे में। उसके बाद ये लिखा हुआ है जॉर्ज ने बचा काम। तो पहले जोड़ लेते हैं। आधा कार्य पहले हो चुका है, पूरा कार्य देखिए 1 होता है, टोटल कार्य 1 होता है। आधा पीछे हो चुका है और 1/8 ये हो चुका है। आधे का 1/4 1/8। एलसीएम ले लो 8, 2 से 4 और 1 5/8। इसका मतलब 5/8 कार्य हो चुका है। 5/8 कार्य हो चुका है तो इसका मतलब 3/8 कार्य बचा हुआ है, वो करा है जॉर्ज ने। देखिए जॉर्ज 3/8 कार्य अगर 5 घंटे में करेगा तो क्रॉस गुना कर दो, उधर जाकर उलट जाएगी 8/3, 40/3 बनेगा। पहले आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा पूरा। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन में कराया था कि मुझे पहले किसी भी व्यक्ति की आधी क्षमता नहीं पता करनी, टोटल पता करनी है। कल भी पिछली भी वीडियो में मेरे सवाल आए थे कि आधा काम 6 दिन में तो पूरा काम 12 दिन में। इसी तरह दोबारा पढ़ते हैं। जॉन आधा कार्य 3 घंटे में करेगा तो जॉन पूरा कार्य 6 घंटे में कर लेगा। इसका मतलब आधा हो चुका है तो यहां पे बचा हुआ आधा, और आधे का चौथाई। आधे का चौथाई अनिल, आधे का चौथाई 1 घंटे में। क्रॉस गुना करोगे अनिल पूरा काम 8 घंटे में। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूरा काम कितना हुआ है। आधा पीछे हो चुका है, 1/8 बाद में हो चुका है। दोनों को प्लस करेंगे, 2 से 4 8 से 1 5/8 कार्य हो चुका है। जब 5/8 कार्य हो चुका है तो 3/8 कार्य कौन करेगा? जॉर्ज करेगा, और वो भी कितने घंटे में? 5 में। क्रॉस गुना करो, देखिए जॉर्ज 3/8 कार्य है, मैंने यहां लिख दिया 3/8 5 में। ये 3/8 दूसरी तरफ जाएगा तो उलट जाता है, तो 40/3 घंटे में। ये तो आपकी लैंग्वेज होगी। अब हमारा जो काम है वो है एलसीएम लेना। इन तीनों संख्याओं का जब लैसे लेंगे, और लैसे याद रखें ऊपर की संख्याओं का लेते हैं, नीचे भिन्न है उसको नहीं देखेंगे लैसे में। अगर सभी के नीचे नंबर भी हो, नीचे का नंबर नहीं देखेंगे। ऊपर 8 6 8 और 40 का लैसे ले लेना, 120 आएगा। 120 को पहले तो आप डिवाइड कराओ, 6 से 20 आ जाएगा। 8 से डिवाइड कराएंगे तो 15 बनेगा, और 120 को 40/3 सब पूरे से डिवाइड कराएंगे आप। 120 को खुद देखें, 40/3 से डिवाइड कराओगे तो ये 3 बार और ऊपर 3 चला जाएगा तो ये 9 बनेगा। बोला जा रहा है तीनों मिलकर बताओ, जोड़ लो। 120/35 और 9 होते 44। डिवाइड कराओ, 4 से 11 बार और 4 से 30 बार। 30 को 11 से डिवाइड कराएंगे तो 11 दूनी 22, 2 से ही 8/11 दिन बनेगा। इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इसको नोट करें। तीनों मिलकर हमने आसानी से निकाल लिया। एक बार और देख लेना इस सवाल को आप।
क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पर। एक किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में करता है। 2/5 हो गया तो फिर बी आ गया। चलो ए ने 2/5 कर लिया, ए ने 2/5 कार्य 9 दिन में कर लिया। इधर आके उलट दो, ए पूरा काम करेगा 9 गुना 5/2, 45/2 आ जाएगा। भाई जब 2/5 कार्य 9 दिन में, आपको 2/5 की कैपेसिटी नहीं चाहिए, आपको पूरी कैपेसिटी चाहिए। दूसरी तरफ जाएगा तो उलट जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर, कह रहा है फिर बी आ गया, ए के साथ बी आ गया। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है बचा काम। अगर 2/5 हो गया तो 3/5 बचा हुआ है, और जो कि 6 दिन में, 5 दूनी 10 दिन। इसका मतलब ए और बी मिलकर 10 दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर 10 दिन में करेंगे। देखिए आपको ए का भी पता है 45/2 और ए प्लस बी का भी पता है। निकालना आपको बी को है। कल की जो क्लास है स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आपके इसी पर थे। तो ऊपर की संख्याओं का लेसे ले लो 90। अब मैं लेसे डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे। 90 को 45/2 से डिवाइड कराओ। देखिए 90 को अगर हम 45/2 से डिवाइड कराएंगे तो ये 2 और ऊपर क्रॉस जाएगा 4 आ जाएगा, और 10 से डिवाइड कराओ तो 9 आएगा। राइट, तो ये हो गया आपका 90/13। 90 को 13 से डिवाइड कराएंगे, 13 छिंग 78, 6 सही 12/13 दिन। 6 सही 12/13 दिन क्यों आएगा? देखिए पहला जो नाम है वो ए का है, सॉरी इसमें बी का पूछ रहा था, बी अकेला। दोबारा देखो इसको, ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी। भाई दोनों का लेसे ले लो, 45/2 से डिवाइड कराएंगे तो 4 आएगा, 10 से डिवाइड कराओगे 9 आएगा। ये पहला नाम ए है, दूसरा नाम ए प्लस बी है। ये दूसरा नाम ए प्लस बी था, पहला नाम आपका ए, दूसरा नाम ए प्लस बी, और निकालना बी का है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ए तो कर रहा है 4, दोनों मिलकर 9 करेंगे। ए का मुझे पता है तो बी करेगा 5। 90 को 5 से डिवाइड कर दो 18 दिन। बी करेगा एक दिन में 5, 90 को 5 से डिवाइड कराएंगे 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 19 पर पी 10 दिन में किसी कार्य का 1/4 हिस्सा कर सकता है। पी 10 दिन में 1/4 हिस्सा कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पी ने चौथाई हिस्सा अगर 10 दिन में किया है तो पी पूरा काम करेगा 40 दिन में। मैं यहां लिख लेता हूं, पी का पूरी कैपेसिटी 40 दिन की बनेगी। अगर चौथाई कार्य वो 10 दिन में करेगा, 1/4 वर्ग 10 दिन में करेगा, टोटल काम 40 दिन में। क्यू देखिए इसके बाद क्यू है, क्यू 40% काम करता है 40 दिन में। तो 40% को 40/100 कर लो, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, बराबर 40 दिन। इधर जाकर उलट दो ऊपर से ऊपर तो 100 दिन। जब 40% 40 दिन में तो 100% आपका बनेगा 100 दिन। क्यू लेगा 100 दिन। आगे बोला जा रहा है आर इस क्वेश्चन में 13 दिन में तिहाई हिस्सा कर रहा है। आर तिहाई काम 13 दिन में करेगा तो आर पूरा काम 39 दिन में करेगा। अब सवाल में यह बोला जा रहा है कि सबसे पहले कार्य कौन समाप्त करेगा। देखिए सबसे पहले कार्य वही व्यक्ति समाप्त करेगा जो सबसे कम दिन लेगा। जो आदमी सबसे कम दिन में कार्य समाप्त करेगा वही सबसे तेजी से कार्य करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे कम समय किसका है? सबसे कम है आर का। तो इस सवाल का आंसर आर आएगा। वो कह रहा है बोथ पी और आर, पी और आर का अलग अलग है, तो सबसे पहले आर समाप्त करेगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये नोट करें। दोबारा देख सकते हैं एक बार। चौथाई कार्य 10 दिन में, पूरा काम 40 दिन में। 40 दिन में 40%, 40% 40 दिन में, 100% 100 दिन में, या 40% को 2/5 ऊपर से ऊपर कैंसिल कर दो 100 दिन में। और आर यहाँ पे करेगा देखिए 13 दिन, तो तिहाई काम 13 दिन में। तो सबसे पहले कौन कार्य समाप्त करेगा? तो सबसे पहले वही व्यक्ति कार्य समाप्त करेगा जो ज्यादा। हालांकि यहाँ सबसे पहले कार्य 39 दिन में हुआ है तो आंसर आपका 39 बनेगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, पढ़ें इसको आप। वीडियो को रोकने के बाद आप खुद भी ट्राई किया करें। पहले खुद से ट्राई करें। जब खुद आप कोशिश करेंगे
पहली बार में अगर आपसे क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो आप सही कर देंगे उसको बाद में, ये नोट करें। चलो इसको करते हैं, ए और बी। ए करता है 120 दिन में, बी करता है 150 दिन में, ले से ले लो 600। 600 को अगर 120 से भाग करेंगे 5 और 150 से भाग करेंगे 4, पहला नाम ए, दूसरा नाम आपका बी है। ये दोनों मिलकर 20 दिन कार्य करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 9 करेंगे। जब दोनों एक दिन में 9 करेंगे तो 20 दिन में 180 काम कर लेंगे। 600 में से अगर 120 काम कर चुका है व्यक्ति तो काम बचा हुआ है अभी 480। इसके बाद कह रहा है बी ने कार्य छोड़ दिया, चलो बी यहां से चला गया और एक काम जारी रखता है 12 दिन तक। एक काम 12 दिन तक जारी रखेगा, एक दिन में 5 करेगा 12 और एक दिन में 12, तो एक दिन में 5 करेगा 12 दिन में 60, तो 480 बचा था, उसमें से 60 अभी ए ने कर लिया तो अब 360 काम बचा हुआ है। जब 360 काम बचा हुआ, अब सी के साथ ए और आ गया। अब सी के बारे में आपको कुछ नहीं पता, चलो यहां सी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता सी यहां कितना काम कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में सी के बारे में कुछ नहीं पता। एक कर रहा नहीं पता तो एक्स मान लो। कह रहा है ये काम 48 दिन में समाप्त हो गया, तो इसका मतलब ये काम सी ए के साथ मिलकर शुरू करता है, तो अब बचे काम को ये दोनों कर रहे हैं और 48 दिन, दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 5 + x। भाई दोनों मिलकर एक दिन में 5 + x, तो 48 दिन तक कार्य करते हैं और पूरा काम आपका था 360। 12 से 4 बार, 12 से 3 बार 0, 4 से डिवाइड कराओ 7.5। इसका मतलब दोनों मिलकर 7.5 कर रहे थे, जब 7.5 में 5 ही कर रहा था तो आपको पता चल गया सी इस क्वेश्चन में 2.5 कार्य कर रहा है। हमारा काम है सी का कार्य निकालना, इसका मतलब सी एक दिन में 2.5 कार्य करता है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सी अकेला पूरे काम को, तो पूरा काम हमारा 600 था, सी एक दिन में कर रहा है 2.5। सी के बारे में पूछा जा रहा है, पॉइंट हटाओ, 25 से डिवाइड कराओ 2 बार, 25 चौका 100 0। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। मैं वापस आपके सामने दोबारा इसको रिपीट करूंगा, आप पहले इसको नोट करें। सबसे पहले दोनों संख्याओं का ले से लेंगे, दोनों से आप डिवाइड कर लो, 6 से दोनों से डिवाइड कराएंगे आप, दोनों मिलकर 20 दिन कार्य करते हैं। ए और बी एक दिन में 9 करेंगे तो 20 दिन में 180 करेंगे। 600 में से 180, चलो एक 680 हो गया। ओके, मिस्टेक, दोबारा देखें। एक दिन में दोनों मिलकर 9 करेंगे, जब एक दिन में 9 करेंगे तो 20 दिन में 180 करेंगे। 180 होना था, 600 में से 180 हो गया तो 420 बचा। अच्छा, यहाँ थोड़ी लिखने में मिस्टेक कर दी, 420 सही आगे हमने लिखा, ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गई, 420 है। उसके बाद ये कह रहा है बी ने कार्य छोड़ दिया और ए 12 दिन तक लगा रहा है। ए 12 पंजे 60 कर लेगा तो 360 बचा हुआ है। 360 जब कार्य बचा हुआ है तो कह रहा है सी के साथ ए भी आ गया। अब सी के बारे में कुछ नहीं पता कि सी काम कितना कर रहा है, जब पता नहीं है सी का एक्स मान लो। कह रहा है ये काम 48 दिन में समाप्त हुआ, तो 48 दिन तक ए और सी ने कार्य किया, एक दिन में दोनों मिलके 5 + x और 48 दिन में टोटल 360, तो सी की कैपेसिटी आ जाएगी दोनों मिलके 7.5। 7.5 में अगर ए करेगा 5 तो सी करेगा 2.5। अब पूरा काम 600, 600 को 2.5 से डिवाइड कर लो। अगला सवाल ये देखें, ये लिखें, ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, ले से ले लो 60। 12 से 5 बार, 15 से 4 बार। कह रहा है ये दोनों 2 दिन तक एक साथ करते हैं, एक दिन में 9 करेंगे, 2 दिन में 18 कार्य कर लिए इन्होंने 60 में से। जब 60 में से 18 हो गया तो 42 बचा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये ए है और ये बी है, बी ने कार्य छोड़ दिया। कह रहा है ए जारी रखता है और एक दिन तक, इसका मतलब ए ने अकेले एक दिन कार्य किया, एक दिन में देखिए 5 कार्य और हो जाएगा, तो 42 में से एक दिन में 5 कर लेगा ये, तो बचा हमारे पास 37।
उसके बाद कह रहा है सी ए के साथ मिलकर अगले 5 दिन में कार्य समाप्त कर देता है। फिर वही बात है, सी के बारे में नहीं पता। तो यहां पे देखिए, चलो ये तो चला गया, सी के बारे में नहीं पता, एक्स मान लो, राइट। सी के बारे में नहीं पता, कह रहा अगले 5 दिन कार्य किया, तो अगले 5 दिन ए और सी ने करा। एक दिन में करेंगे 5 + x, जब एक दिन में 5 + x, तो अगले 5 दिन में कार्य समाप्त हुआ है, तो बराबर 37। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको दोबारा देखें। 12 और 15 का लेस है 60, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों एक दिन में 9 करेंगे। जब एक दिन में 9 करेंगे, 2 दिन में 18 कार्य करेंगे। 60 में से 18 हो गया तो बचा 42। ठीक है, 42 काम बचा हुआ है। इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, ए कार्य करता है और वो भी एक दिन, तो एक दिन में 5 और हो जाएगा, तो 37 बचा। इसके बाद सी ए के साथ आ जाता है और 5 दिन, इसका मतलब एक दिन में 5 + x सही है, गुना कर लो, 5 × 5 = 25 + 5x बराबर 37। तो 5x बराबर इधर आके माइनस हो जाएगा 12, x बराबर हो जाएगा 2.4। इसका मतलब सी एक दिन में 2.4 कार्य कर रहा है। पूरा काम हमारे पास 60 है और 60 काम सी को करना है। सी एक दिन में 2.4 कार्य करेगा, पॉइंट हटाओ 0, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 0, आंसर आएगा आपका 25 दिन। सेम टू सेम पिछले वाला टाइप है, आप इसको नोट करें। जब सी के बारे में नहीं पता, आप एक्स मान लो इसमें। चलो इसको देखते हैं। ए 9 दिन में 50% कार्य करता है। ए 50% कार्य करता है 9 दिन में। बी 25% कार्य करता है 9 दिन। यहां 9 लिख लेना, 9 दिनों में 25% कार्य करता है, ये 9 लिख लो। अच्छा, वो दोनों मिलकर 9 दिन तक कार्य करें, चलो ठीक है, ये 9 दिन कर लेना यहाँ पे। तो सवाल ये है कि ये 50% कार्य करता 9 दिन में, या तो पूरी कैपेसिटी निकालो 18 दिन में, या आप डायरेक्ट भी समझ जाओ 50% तो इन्हें कर लिया 9 दिन में और 25% बी ने कर लिया। कह रहे दोनों एक साथ आ जाओ, जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो टाइम बराबर है, तो दोनों एक साथ 9 दिन में 75% कार्य हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आएगा 75%। दोबारा देखें भाई, 50% 9 दिन में और ये 25% 9 दिन में, हम कहते हैं दोनों ही साथ आ जाओ एक साथ। जब दोनों व्यक्ति एक साथ आ जाएंगे कंबाइंड, तो दिन तो 9 ही लगेंगे, वो 50 कर लेगा, वो 25 कर लेगा, तो 9 दिन में 75% कार्य होगा। नोट करें। जी, दोनों को डायरेक्ट आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको पिछले वाले सवालों की तरह करना पड़ेगा। ये देखें, ये टाइप भी पीछे आ चुका है और इस टाइप का एक सवाल और है। एक किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, अगर वो 4 घंटे डेली काम करें तो 40 घंटे का काम है। डेली अगर 4 घंटे करेंगे तो 10 दिन में 40 घंटे। बी डेली 5 घंटे तो 15 दिन में 75 घंटे। अब इन संख्याओं का आप लेसा लोगे 40 और 75 का, 5 से डिवाइड करेंगे 8 बार, 15 बार, एक बार 8 से ले लो, आपस में कैंसिल हो रहे, एक बार 15 बार, 15 8 120, पंजे 600, इनका लेसे आएगा 600। 600 को अगर 40 से डिवाइड करा दो 15 और 75 से कराएंगे 8, ये ए नाम हो गया और ये बी नाम हो गया। भाई डेली, हालांकि पीछे भी एक सवाल आपका आ चुका है, डेली अगर 4 घंटे काम करेंगे तो 10 दिन में 40 घंटे, बी डेली 5 घंटे 75, एलसीएम ले लो, दोनों से डिवाइड कराओ। इसका मतलब दोनों मिलकर करेंगे 600/23 दिन में। ये दोनों का कार्य 600/23 दिन है और दोनों देखिए डेली 10 घंटे कार्य कर रहे हैं। तो जो भी एक दिन का कार्य होगा, दोबारा देखो, जैसे 100 घंटे बचते, अगर 100 घंटे बचते और डेली 20 घंटे काम हो रहा है तो 20 से डिवाइड करते ना, 5 घंटे आता है। इसी तरह ये डेली काम हो रहा है 10 घंटे, 10 से डिवाइड करा दो, 0 से 0, तो 60/23 बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए, ये नोट करें। डेली वाले घंटे से डिवाइड कराएंगे, अगले सवाल पाते हैं। ए और बी 12, बी और सी 16, अगर ए 5 दिन कार्य करे
बी 7 दिन कार्य करे। चलो इसको देखते हैं। चलो इस सवाल को हम अगली पीडीएफ में ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज हम कर लेते हैं 23। इस टाइप के 3-4 सवाल जब आपकी कल पीडीएफ आएगी उसमें हम ले लेते हैं। तो वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कर लेना, धीरे धीरे आपका लेवल मैं बढ़ा भी रहा हूँ। और उसके बाद इस टॉपिक को करने के बाद जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। फिर पाइप टंकी भी जब आप पढ़ेंगे तो वो भी आपका सेम टाइप है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। पीडीएफ में डाउनलोड करा दूंगा, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।